नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के सीज़न 3 के किस्से टोयोटा इनोवा के पहले भाग में अभी तक आपने सुना कि कैसे तेजस अब दिल्ली में था और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स में भी काफ़ी समय गुजार रहा था। ऐसे में एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के दिन वो गिफ्ट लेने के बाद निकला कि उसकी बाइक एक इनोवा से टकराई। आनन फानन में उसे अस्पताल लेके जाया गया। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में उसके आगे। तो ऐसे में तेजस इससे पहले कि ये कहता कि मुझे आप किस जगह लेकर आए हैं, उसे लगा कि ठीक है, जो भी फर्स्ट एड या जो भी इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ मिल पाएंगी ठीक, वरना फिर दूसरी जगह जाया जाएगा। गनीमत ये थी कि तेजस होश में था। ऐसे में तेजस ने फ़ोन मांग उस ड्राइवर से। एक फ़ोन सुकन्या को किया और फिर दूसरा फ़ोन उन्होंने अपने एक मित्र को किया और उन्हें कहा कि आप ऐसे मेरे घर में इन्फॉर्म करें कि इस तरह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है और जिस भी तरह की आगे प्लानिंग करनी है फिर की जाएगी। अभी तक किस तरह की इंजरी है या क्या एक्सटेंट ऑफ इंजरी है ये किसी को मालूम नहीं था। मज़ेदार बात यह है कि स्थिति का जायज़ा लिए बिना एडवाइस आपको बहुत सारे लोग देते हैं। तो जिस डेंटल क्लिनिक में तेजस को लेकर इनोवा का वो ड्राइवर आया, उस डेंटल क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर था उसने तेजस पे एक सरसरी नज़र डाली और फिर तेजस से कहा कि तेजस, ज़्यादा कुछ नहीं है, शायद इम्पैक्ट की वजह से आपको दर्द हो रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको एक हेडेक है और आप हेडेक की दवाई लीजिए और घर जाके आराम कीजिए। तो सबको ये मालूम पड़ चुका था कि देखिए इधर कुछ हो नहीं सकता। इस बीच तेजस को उनके परिवार वालों का फ़ोन आ चुका था और उन्होंने तेजस से ये कहा कि आप ड्राइवर की मदद से, इसी ड्राइवर की मदद से आप बेस हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि तेजस के डैड आर्मी के एक विशिष्ट अफसर थे। तो ऐसे में बेस अस्पताल में उनके लिए सारे इंतज़ाम करवा दिए गए थे। आनन फानन में तेजस को ले इनोवा का वो ड्राइवर अब बेस अस्पताल चल पड़ा। तेजस का ये मानना है कि इनोवा का वो ड्राइवर, हालांकि उसकी गलती रही या नहीं रही ये कहना मुश्किल है, पर उसने तेजस का पूरा साथ दिया उस दिन। तेजस को ले बेस हॉस्पिटल जब ये लोग पहुंचे तो डॉक्टर्स को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने जब सबसे पहले तेजस को देखा और उसका डायग्नोस किया, कुछ एक एक्सरेज निकाले, तो पहली बार ये मालूम हुआ कि तेजस की इंजरी का एक्सटेंट क्या है। दूसरा, जो शॉक कहें या उत्तेजना कहें या ये कहें कि पैनिक की सिचुएशन में अपना मानसिक संतुलन बना पाने में कामयाब रहा था अभी तक तेजस, अब वो सब धुंधला हो चला था। अब तेजस अपना होश खोने भी लगा था। डेंटल क्लिनिक के जिस डॉक्टर ने सिर्फ इसे हेडेक बताया, उस इंजरी का एक्सटेंट सुन शायद हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेजस को जिस तरह की इंजरी हुई थी उसमें तेजस के वर्टेब्रे में T3 से T5 तीनों टूट चुके थे। इसके अलावा लोअर बॉडी में तेजस को 40 से ज़्यादा फ्रैक्चर थे और अपर बॉडी में 30 फ्रैक्चर। आप लोग ये जानते हैं कि वर्टिब्रे जो है वो 32 बोन का एक स्ट्रक्चर है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और T3 से T5 जो है वो सेक्शन वो है जो आपको चेस्ट को सपोर्ट देता है। तो ये एक चमत्कार ही था कि बावजूद इतनी गहरी इंजरी के
कैसे तेजस होश में रह पाया, गाड़ी में बैठ पहले उस डेंटल क्लिनिक और फिर आर्मी बेस हॉस्पिटल पहुंच पाया। इस सब के अलावा तेजस की रिब्स में भी चोट लगी थी और कुल मिला के हालत काफ़ी नाजुक थी। डॉक्टर्स की बात माने तो डॉक्टर्स का ये मानना था कि शायद तेजस की जान बचाना भी मुश्किल था। खैर, अब एक्सीडेंट हो चला था। जब तक कि बाकी परिवार के लोग तेजस के पास पहुंचे, जितने भी लोग फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड जो दिल्ली में थी वो तेजस के पास पहले पहुंच चुके थे। इलाज शुरू हो चुका था। इमरजेंसी में जितने ऑपरेशंस हुए वो तो एक अलग बात है। ऑपरेशंस के बाद फिर एक लंबा दौर शुरू हुआ अपने आप से लड़ने का। डॉक्टर्स ने तेजस को साफ साफ ये बता दिया था कि देखिए, अभी तो आपका बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालिटिक हो चुका है। ऐसे में आप कभी दोबारा चल पाएंगे या नहीं, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और अगर आप चल भी पाएंगे तो उसे आप एक चमत्कार ही माने। इसके अलावा आप ज़िंदगी में किसी भी तरीके से किसी भी एक्टिव लाइफस्टाइल की कल्पना ना करें। पहले 5 महीने तेजस बेस हॉस्पिटल में बेड पर सिर्फ लेटे रहे। ना तो कमर से नीचे अपने शरीर को वो हिला पा रहे थे और ना ही उसमें किसी तरह की मूवमेंट थी। लगभग 6 महीने के बाद तेजस को अपने पैरों में या टांगों में हल्की मूवमेंट का एहसास हुआ। एक तरफ तेजस लगातार डॉक्टर से ये सब बातें सुनता था, दूसरी तरफ उनके अपने मन में अलग तरह के विचार चल रहे थे। तेजस का शुरू से ही सपना उस तरह के खेलों में था जहां पर सारा का सारा दारोमदार आपकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पर रहता है। और आप जानते हैं कि अगर आपका वर्टेब्रे में प्रॉब्लम है तो ऐसे में स्ट्रेंथ को अब आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जोर आपके स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया था कि आप किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी अब आजीवन नहीं कर पाएंगे। एक तरफ ठीक होने की लड़ाई चल रही थी फिजिकली, दूसरी तरफ तेजस के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे थे। तेजस कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझा रहा था कि मुझे इस स्थिति से निकलना है, मुझे अपने पैशन, अपने स्पोर्ट को कंटिन्यू करना है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो मेडिकली सब बात कह रहे हैं, लेकिन उस सबसे ऊपर कहीं हमें अपने दिमाग को ये समझाना है कि मुझे ठीक होना है और फिर मुझे एक बार फिर अपने पैशन को परस्यू करना है। तो तेजस ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे आप फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब से जुड़ी किताबें ला कर दे जिनमें स्पोर्ट्स का साइंस और टेक्निक सभी शामिल हों। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं फ़िटनेस के ऑनलाइन कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्स भी करूं, क्योंकि समय ज़्यादा है, बेड पर पड़े पड़े और कुछ करने को है नहीं। तेजस का मानना था कि कहीं ना कहीं अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बरकरार है तो फिर आप किसी भी तरह की स्थिति से निकल सकते हैं। तो ऐसे में तेजस ने गहरा अध्ययन भी करना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि हालांकि उनकी चोट गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ठीक भी है, क्योंकि वो पूरी तरह से लाचार नहीं है। तो ऐसे में
इससे पहले कि वो अपने शरीर को ट्रेन करते या उसे ठीक होने का मौका देते, उन्होंने अपने दिमाग को मजबूत करना शुरू किया। लगभग 1 साल के बाद तेजस को अस्पताल से छुट्टी मिली। इस बीच केवल कुछ ही दिन होंगे जब वो अपने पैरों पर खड़े हुए या उन्होंने कमरे में चहलकदमी की। ज़्यादातर मौक़ों पर उन्हें सारे काम बिस्तर पर लेट कर ही करने पड़ते थे। तेजस ने बताया कि अगर उन्हें बिस्तर पर बैठना भी होता था तो उन्हें इसके लिए भी खासी मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, ये सिलसिला चला। 17 मार्च 2012 में ये एक्सीडेंट तेजस का हुआ। फिर धीरे धीरे साल 2014 आया। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि एक एक दिन तेजस के लिए भारी था इस पूरे प्रकरण में। 2014 के आते आते तेजस ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, बल्कि चोरी छुपे तेजस ने अब अपने स्पोर्ट्स को परसू करना भी शुरू कर दिया था। अपनी टेक्निक में बदलाव ला, अपने शरीर को पूरी तरह समझते हुए और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के भरोसे अब तेजस कहीं ना कहीं पावर लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स में फिर कूद गया था। हालांकि ये कोई बहुत समझदारी का कदम था नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। कहीं किसी फिटनेस के टूर्नामेंट में उन्हें एक व्यक्ति मिले जो कि उस समय भारत में केटल बेल को प्रमोट कर रहे थे। ये भी एक तरह का फिटनेस रिजीम है। तेजस को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और तेजस इसके साथ जुड़ गए। और उसी साल केटल बेल की जो चैंपियनशिप हुई उसमें तेजस ने गोल्ड मेडल भी जीता। पर असल मुद्दा ये नहीं है। डॉक्टर्स ने जिसे ये कह दिया था साफ साफ लफ्ज़ों में कि आप शायद कभी चल नहीं पाएंगे, और अगर चल भी पाएंगे तो आप सामान्य जीवन ही जी पाएंगे, आप किसी भी तरह का एक्टिव लाइफस्टाइल की कल्पना ना करें। उसी तेजस ने 2014 में इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का खिताब जीता। अगर आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया क्या होता है, तो ये टूर्नामेंट पूरी तरह से आपके शरीर के दमखम और एंड्योरेंस का खेल है। जिस समय तेजस का एक्सीडेंट हुआ उस समय उनका वेट 80 kg था। एक्सीडेंट के बाद उनका वेट 20 किलो कम हुआ, लेकिन अगले 2 सालों में उन्होंने अपने वेट को फिर से 80-84 की कैटेगरी में लेकर आ गए। और इसी कैटेगरी में जब वो स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया के लिए गए तो उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का खिताब भी पाया। इस खेल के बारे में अगर हम आपको थोड़ा और बताएं तो यहाँ पर आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको वेट उठा स्क्वाट्स करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको बेंच प्रेस करना पड़ता है और फिर डेडलिफ्ट, और ये सभी अलग अलग वेट कैटेगरीज में किए जाते हैं। 2014 में गोल्ड जब तेजस ने जीता तो उस दौरान उन्होंने 120 किलो के साथ डेडलिफ्ट किया, और सिर्फ डेडलिफ्ट ही नहीं किया बल्कि 1 मिनट के अंदर 45 राउंड्स किए। तेजस बताते हैं कि अपनी कैटेगरी में मेरा प्रदर्शन अच्छा तो रहा, लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि जो सेकंड आया इस कंपटीशन में वो केवल 18 रेप्स कर पाया। इसके अलावा जोनल्स में उन्होंने 160 केजी के साथ यही करतब किया। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए एक समय एक हल्की सी मूवमेंट कर पाना भी बहुत मुश्किल था, अगले 2 सालों में सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस से अलग, सभी को गलत साबित करते हुए वो ना सिर्फ
अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाया, बल्कि वो खिताब जीता जो केवल वही लोग जीत पाते हैं या जीत सकते हैं जो कि पूरी तरह से फिट हो। तो तेजस जयशंकर आज भी फिटनेस के क्षेत्र में है। एक तरफ वो फिटनेस से जुड़ी टेक्निक्स और पेचीदगियों के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं, ट्रेनर्स को भी ट्रेन करते हैं। इसके अलावा वो पावर लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स के अपने पैशन को भी जारी रखे हुए हैं। हाल फिलहाल में वो जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अब वो जिस वेट कैटेगरी में है वो लगभग 100 केजीज है और वो उस कैटेगरी के अंदर 320 किलो के साथ डेडलिफ्ट की तैयारी करते हैं। कभी कभी उनका स्पाइनल कॉर्ड उनसे बातचीत करते हुए कहता है कि मुझ पर थोड़ा तरस खाएं, पर फिर तेजस उसे समझाते हैं कि देखिए, मैंने आपको मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मजबूती प्रदान कर रखी है, तो अब आप फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे प्रदान करते रहें। तेजस और सुकन्या को जब भी टोयोटा इनोवा दिखती है तो उनका मन करता है कि चलिए इसमें बैठ कुछ ट्रैवल कर लिया जाए, किसी जगह घूम फिर आया जाए। हाँ, टोयोटा इनोवा के साथ तेजस की कुछ और यादें जुड़ी हैं। दोस्तों, एक बार तो तय है कि जब भी सड़क पर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, चाहे गलती आपकी हो या ना, लेकिन कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि सबसे पहले जिसको भी मदद की ज़रूरत है उसे मदद पहुंचाई जाए। तेजस अगर आज पूरी तरह फिट है, अपने स्पोर्ट्स और अपनी ज़िंदगी को पूरी पकड़ के साथ जी रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं टोयोटा इनोवा के उस ड्राइवर का छोटी सी भूमिका है। अगर वो उस समय उस जगह से भाग गया होता तो शायद इसके परिणाम अलग होते। तो ये था वो किस्सा जिसका नाम था टोयोटा इनोवा। ये किस्सा हमने आपको इसलिए भी सुनाया कि शायद तेजस की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिले या हमें ये सोचने का मौका मिले कि बहुत से मौक़ों पर असंभव को संभव करना आप ही के हाथ में होता है। तेजस ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस पाया। तो किस्से के बाद हमें लगा कि तेजस जयशंकर की इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से आपको सुनाया जाए या तेजस जयशंकर से मिलवाया जाए। तो आप हमारा आने वाला हैट्रिक बाइट्स का अगला एपिसोड ज़रूर देखें। यहाँ पर हम आपको तेजस जयशंकर से रूबरू करवाएंगे और फिर उनकी ज़िंदगी से जुड़े दूसरे एक्सपीरियंसेस और फिटनेस से जुड़े उनके टेक्निक्स के बारे में उनसे विस्तृत बातचीत करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।